प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। वैसे तो मौसम सर्दी का चल रहा है पर चुनावी गर्माहट जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी के प्रत्याशी है और उनके साथ हमारे साथ वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनको राष्ट्रीय समाज पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई और किन मुद्दों को लेकर वो समाज के बीच जा रहे हैं। हम उनसे ही उनका परिचय जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप हमारे पाठकों को अपना परिचय बताते हुए। मेरा नाम कुमार सुशील है। मैं राष्ट्रीय समाज पक्ष का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। राष्ट्रीय समाज पार्टी की स्थापना 2003 में पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के जन्म गांव चौंडी, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में की गई थी। और आज हमारी पार्टी पिछली सरकार में महाराष्ट्र में हमारे 2 मंत्री थे, एक कैबिनेट, एक राज्य मंत्री और 2 एमएलए थे। 98 जिला पंचायत है, आज 3 जिला पंचायत अध्यक्ष है महाराष्ट्र में। गुजरात में पादरा और करजन में हम महानगर पालिका में विपक्ष के नेता के पद पर हमारी पार्टी के बी फॉर्म से हम वहाँ हैं। 4 राज्यों में हमें मान्यता मिली है राज्य चुनाव आयोग से, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। मैं जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय समाज पार्टी की आपको बनाने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको ये पार्टी की स्थापना करनी पड़ी? इस पार्टी के संस्थापक है श्री महादेव जानकर जी, जो पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे महाराष्ट्र में। वो बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 89 में पास आउट हुए। उन्होंने भारत में विषमता की राजनीति देखी। उन्होंने देखा कि यह पूंजीवाद का पोषक भारतीय लोकतंत्र हो रहा है। 89-92 में उन्होंने महेश्वर में भगवान महादेव की एक यात्रा में 4 लाख लोगों के बीच में एक सौगंध ली कि आज के बाद मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं शादी ब्याह नहीं करूंगा, मैं माँ बाप से, परिवार से कोई संबंध नहीं रखूंगा, मैं इस देश में उपेक्षित लोगों को अपेक्षित स्थान पर ले जाकर न्याय दिलाने की भूमिका अदा करूंगा और उन्हें उनका वास्तविक हक और वजीद दिलाऊंगा। ये सोचकर सत्य शोधन, समाज प्रबोधन और राष्ट्र संगठन के त्रिपिटक पर काम करते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद और पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्या देवी के भारत को फिर से बनाने के लिए इस पार्टी की स्थापना की और तब से वो पैदल चल पड़े। आज 30 साल की उनकी यात्रा है। और आपने अच्छा सवाल किया कि मुझे भी ये माध्यम है कि 30 साल में मैं क्या प्राप्त किया और मैंने क्या खोया। महादेव जानकर जी ने राष्ट्र ही देव है, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र ही जाति हमारी, राष्ट्र बने बलशाली, यह भाषा सूत्र हमारा, इस त्रिपिटक पर, इस सूत्र पर काम करते हुए इस झंडे पर पार्टी बनाने के बाद पहले चुनाव में ही वो अपना एमएलए जिता कर लाए। और आज महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी तूती बोलती है। तूती इसलिए बोलती है कि उनके साथ पूंजीवादी लोग नहीं हैं, उनके साथ उपेक्षित लोग हैं। उपेक्षित लोगों को अपेक्षित स्थान पर ले जाकर न्याय दिलाना, यह एक ही लाइन है। उनका उद्देश्य, ध्येय, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन इसी एक लाइन पर है। और आज आप जैसे लोगों की सहयोग से सक्सेना साहब, हम रिपोर्टर को एडिटर बनाने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। रिपोर्टर काबिलियत है, एडिटर तो एसी में बैठा है, लेकिन मालिक कौन है? दुनिया किसे देख रही है? एडिटर को। मेहनत कौन कर रहा है? धूल कौन फाक रहा है? एडिटर, रिपोर्टर। हम रिपोर्टर को एडिटर बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस देश के मूल मालिक को, राष्ट्रीय समाज को जगाने के लिए जन जागरण का एक अभियान चला रहे हैं और वो लड़ाई हम लड़। एक स्वाभाविक बात बताऊं, मैं स्वामी विवेकानंद की आइडियोलॉजी, महात्मा फुले और अहिल्या देवी होलकर की विचारधारा को लेकर हम चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मेरे देश के गरीबों को तत्व दर्शन, मीमांसा, फिलॉसफी कब समझने की ज़रूरत नहीं है। वो समझ भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनके हाथ खाली हैं, उनका पेट खाली है और उनका दिमाग खाली है। उनके दिमाग के लिए उन्हें शिक्षा चाहिए, उनके हाथों को काम चाहिए, उनके पेट को रोटी चाहिए। हमारे देश में हमें आज बैसाखी लगाई जा रही, कोई 5 किलो चना और तेल दे रहा है, कोई 300 बिजली मुफ्त दे। क्यों देंगे मुफ्त आप? क्या आप अपने पिता के घर से पैसे से देने वाले हैं क्या? आज भारत में 125 करोड़ में लगभग 5 करोड़ लोग टैक्स पेयर हैं। क्यों 5 करोड़ लोगों पर 125 करोड़ों का आप अपने अपने घर से ला के दीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 5000 करोड़ की संपत्ति है। अगर उसे इतना ही देना है, समाजवादी के पास 688 करोड़ या 588 करोड़ है। अगर आपको देना ही है, समाजवादी पार्टी को चाहिए कि हर जिले में एक वो मुफ्त छात्रावास बनाए। पहले समाजवादी मुफ्त, मुलायम सिंह मुफ्त छात्रावास,
हर गरीब के बच्चे को मुफ्त में IAS और PCS की ट्रेनिंग दे, वो नहीं देंगे। वो हमारे और आपके पैसे से योजना बनाएंगे। अरे वो जन सेवक हैं साहब, हम उनको 5 साल के लिए चुनते हैं और वो अपने मन से 84,500 पेंशन पास कर लेने वाले लोग हैं, वो किसी भी दल के विधायक हों। लेकिन हम जिन्हें चुनते हैं, हम नौकरी करते अगर 18 साल करेंगे तो हमें पेंशन इस देश में नहीं है। 20 साल नौकरी पूरे होने के बाद पेंशन है। लेकिन विधायकों के लिए नया नियम है, 1 साल का विधायक तो भी 84,500 पेंशन ले रहा है। इस विषमता की राजनीति से हमें इस देश को निकालना होगा। एकदम स्वाभाविक, आपका बहुत ही जायज़ प्रश्न था, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं, तो कैसा, जैसे मैंने पहले भी पूछा, कितना लोगों की, जनता के बीच आप अपनी बात रखने में सक्षम हो रहे हो, कैसा प्यार मिल रहा है? देखिए, हम संसाधन विहीन लोग हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास अदानी अंबानी नहीं है, हमने अभी L&T को ठेका दिया और लिया नहीं है। ये सरकारों में जो लोग रहे, इन्होंने पैसे कमाए हैं, पैसे बनाए हैं। आज मीडिया भी उनके साथ है, लेकिन मुझे फ़क्र है कि आज आप जैसी जो मीडिया है, आप में काबिलियत है साहब एडिटर बनने की, लेकिन आप रिपोर्टर ही क्यों? लेकिन मुझे ये फ़क्र है आपके ऊपर कि आप अपना छोटा ही, आप अपनी झोपड़ी के मालिक हैं, आप अपना YouTube चैनल चला रहे हैं, हम अपनी झोपड़ी को पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। हम और आप साथ आ जाएंगे तो भी इस देश की सत्ता बदली जा सकती है। सिर्फ 718 लोग चाहिए, मेरे और आप जैसे। इस देश में हम सत्ता बदल कर स्वराज ला सकते हैं। किसी को हराना और जिताना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि भारत के जो 90% उपेक्षित लोग हैं, उनको अपेक्षित स्थान पे ले जाकर न्याय दिलाना। रिपोर्टर में काबिलियत है एडिटर बनने की, मुझ में काबिलियत है, बलबीर में काबिलियत है, लेकिन नहीं है तो क्या, 3 करोड़ और 5 करोड़ में AB फॉर्म खरीदने का, मान्यवर काशीराम के सपने बेचने का हमारे पास मादा नहीं है। उस मादा को हमें पैदा करना, बिलीफ, सोच पैदा करनी है। जंगल का सबसे बड़ा जानवर जिराफ होता है, सबसे लंबा, सबसे ताकतवर जानवर हाथी होता है, सबसे चपल प्राणी चीता होता है, लेकिन जंगल का राजा शेर होता है। बड़ा धैर्य, संयम और बिलीफ, उसके मन में सोच है कि मैं राजा हूँ, इसलिए वो राजा है। वो बिलीफ भारत के 90% लोगों के मन में जगाना है। ये हमारा सामाजिक राजनीतिक उत्थान का मिशन है। उस मिशन में हम लगे हैं और आपका हमें सहयोग मिलेगा, इसकी मैं अपेक्षा करता हूँ। मेरा एक लास्ट सवाल और है आपसे, बस मैं इतना ही जानना चाहूँगा कि आप जिस एक राष्ट्रीय समाज पक्ष को लेकर चल रहे हैं, उसका आप अपनी फाइट में किसको देख रहे हैं, किससे आपकी लड़ाई देखी जा रही है? मैंने आपसे पहले ही कहा, मेरी लड़ाई मेरे अपने से है। मेरी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है। मेरी लड़ाई मेरे अपने अधिकार के लिए लड़ाई है। मेरी लड़ाई मेरे स्वराज के लिए है। मुझे अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है। मेरे ही वो लोग हर गांव में, आज बुरा मत मानिए, हर गांव में आजकल गांव के लोग भेड़ बन गए हैं। गांव में 1-2 गडेरिए बचे हैं, वो पूरे गांव को बेच रहे हैं, दारू, मुर्गे और शराब पर। असामाजिक ये कुरीतियाँ फैला रहे हैं। 10 दिन वो दारू, गाड़ी, मुर्गा खिला रहे हैं, वो एक गडेरिया है, बाकी सब भेड़ हो गई हैं। 10 दिन बाद वो हम चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, वो भी चले जाएंगे, लेकिन जिसे आज आप ये खिला और पिला रहे हैं, वो अपनी माँ बहन का गहना बेचकर इस सामाजिक कुरीति का शिकार होगा। हम उससे लड़ रहे हैं, हम गांव के उस गडेरिए से लड़ रहे हैं। ये जो तुम गांव को बेच रहे हो ना कि विधायक जी मेरे पास 100 हैं, 100 गुणे ये 100, जो ऐसा कर रहे हैं लोग, हम उस विचारधारा से लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है, इस विचारधारा की लड़ाई है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों, आज नहीं तो कल दिन तो हमारा भी आएगा। कभी वो 2 थे, आज प्रधान से प्रधानमंत्री हैं। ये करने में उन्होंने अपनी पीढ़ियां गंवाई है। उनकी अच्छाई को हमें सीखना चाहिए। उनकी अच्छाई को सीखकर हम सब जब अपना स्वराज लाएंगे, तब हम जब जाएंगे अंदर पंचायत में, तो हमें पता होगा कि मेरी नाली बजबज आती है। अभी तो जो लोग आ रहे हैं, मुझे ताज्जुब हुआ कि राज्यपाल बनने के बाद भी आदमी, मंत्री बनने के बाद संतरी बनने जब लोग आ रहे हैं, राज्यपाल विधायकी में ताकत देखिए कि जो लोग राज्यपाल थे वो गली गली घूमकर विधायक बनने का वोट मांग रहे हैं। भारत के लोकतंत्र में ये क्या हो रहा है? हमने तो ये सुना था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल एक बार बन जाए तो वो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन ये कौन सी परिपाटी लोकतंत्र की हो रही है? प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी और दल का प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन वो कितना देखिए क्या कर रहा है, ये क्या, इस देश को क्या करना चाहते हैं? सोने की चिड़िया को
मिट्टी में मिलाने का काम इन राजनीति करने वाले पोगा पंडितों ने किया है। मैं किसी जाति को नहीं कह रहा हूँ, इन एमएलए, एमपी, सांसद, ये जो लोग हैं, अरे आप प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे टैक्स से मशरूम खाएं, रोटी खाएं, दूध पिएं, फिर आप जाकर विषमता फैलाने का अधिकार में नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल कब से चुनाव लड़ने लगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है हमारी राजनीति कहाँ जा रही। हम आगे जाकर पीछे आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है ये जनता ने सोचना चाहिए और अपने बीच के बच्चे को बड़ा करना चाहिए। आप बरगद के नीचे ही खड़े रहेंगे तो एक दिन बरगद गिरेगा और आप दबकर मर जाएंगे। अगर आप छोटे पेड़ को मजबूत करेंगे तो ये छोटा पेड़ बड़ा होगा, इसकी छाया आपको मिलेगी, आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, कप प्लेट हमारा चुनाव चिन्ह है, आगरा ग्रामीण में कप प्लेट, आप सब कप प्लेट पे हमारे उपेक्षित भाई बलवीर सिंह धनगर को अपना अमूल्य मत देकर मदद करेंगे, ये मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ सुशील कुमार जी, जिन्होंने अपना पक्ष रखते हुए उन ठेकेदारों पर भी जमकर हमला बोला जो समाज के नाम पर ठेकेदारी करते हैं। तो वहीं उन्होंने एक स्वराज्य की बात कहते हुए अपनी बात की। तो वहीं उन्होंने आगरा ग्रामीण इस समय जो वीआईपी सीट है, इस पर लड़ने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक राज्यपाल को आखिर विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।